पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 दिन बाद चुनाव है। बीजेपी, एसपी, अखिलेश, जयंत, योगी सबका फोकस पहले चरण की 58 सीटों पर है। दिल्ली में क्या हुआ यह तो आपको पता है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की गली गली में क्या हो रहा है, कौन नेता किसको धमकी दे रहा है, फेसबुक लाइव पर क्या कुछ चल रहा है, प्रचार में चोरी छिपे सभाएं हो रही हैं जिसमें बहुत अनाप शनाप बातें भी कही जा रही हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नेता के नाम पर क्या क्या कहा जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सही में चल रहा है वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। हमारा क्या रहना है, किसी के इनके तटपुंजे जो इंस्पेक्टर और जो अधिकारी है, चाहे डीएमओ चाहे एसपी, इनके बाप की जागीर नहीं है। उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा। वहाँ तो है 24,000, यहाँ आए हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए। एक बात सुनो जी, अगर हमारी चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मिनट नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में, क्यों नहीं भाई? अखिलेश के नाहिर, अखिलेश के अरशद, अखिलेश के आदिल को सुना। आज अखिलेश यादव के एक और नेताजी का वीडियो वायरल है। ये मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं, लेकिन अंदाज वही है। जाति से ठाकुर हैं, लेकिन डायलॉग गब्बर वाला दे रहे हैं। कह रहे हैं समाजवादियों की तरफ उंगली उठाई तो पूरा हाथ काट देंगे। मैं बता देना चाहता हूं मंत्री जी, कान खोल के सुन लेना। अगर किसी एक साथी के ऊपर, किसी एक साथी को दबाव डाल के किसी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर, हमारे साथी के ऊपर, हमारे वोटर के ऊपर अगर उंगली उठाने की कोशिश की तो उंगली नहीं, हम हाथ काटना जानते हैं, हाथ काटते। हम हाथ काटना जानते हैं। इतना बड़ा घमंड मत करो। दबा के वोट लेना चाहते हो, गुंडागर्दी से वोट लेना चाहते हो, अब ये जनता दबने वाली नहीं है। नेताजी की जात की बात हमने क्यों की, इसकी भी बड़ी वजह है, लेकिन पहले नेताजी का परिचय जान लेते हैं। तेजपाल सिंह मथुरा की छाता विधानसभा से एसपी आरएलडी के उम्मीदवार हैं। ब्रज क्षेत्र के बड़े नामी गिरामी नेता हैं, बड़े ठाकुर नेता हैं और छाता में ठाकुर वोट सबसे ज्यादा हैं। तेजपाल सिंह अखिलेश की सरकार में मंत्री भी थे, 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन इस बार वोट कैसे लेना है, इसका फॉर्मूला उन्होंने अभी बता दिया है। तेजपाल सिंह जिसका हाथ काटने की धमकी दे रहे हैं, वो बीजेपी के मौजूदा उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, जो योगी सरकार में डेयरी विकास, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री भी हैं। और जनता जब करवट बदलती है तो अच्छे अच्छों के ओहदे उल्टे हो जाते, जनता के सामने किसी की चलती नहीं। आज वो अपने आप को क्या समझते हैं? मेरे भाई भागीरथ जो नंदगांव से सैकड़ों साथियों को लेके आए, 35 साल से जिस आदमी की सेवा की, उसके लिए कहा जा रहा है कि तेरे घेर पे बुलडोजर चलवा लूं। महेंद्र से कहा जा रहा है कि तुझे तो औकात सिखा दूंगा, औकात सिखा दूंगा। क्या कह रहा है? तेजपाल सिंह का आरोप है कि लक्ष्मी नारायण चौधरी ने उनके कार्यकर्ता को धमकाया, लेकिन क्या धमकी का जवाब धमकी ही होना चाहिए? फिलहाल कहानी यह है कि कोई किसी से कम नहीं है। पश्चिमी यूपी में अखिलेश और योगी के नेताओं के बीच यही चल रहा है, जिसके पीछे सिर्फ वोट है। इसे समझने से पहले दोनों नेताजी को सुन लीजिए। मुझे वीडियो आपका वायरल हो रहा है, इसमें आप कह रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ उंगली उठेगी तो हाथ काट दूंगा। नहीं, मैंने ये कार्यकर्ताओं को, मैं अब भी कह रहा हूँ इस बात को, हमारे कार्यकर्ताओं को दमन करने की, तो अगर इस तरह से दबाने की और मारने और पीटने की धमकी दी जा रही है कि बुलडोजर चलवा दूंगा, ये करा दूंगा, तो ये जब बात होगी तो कार्यकर्ता खुद ही, अब कार्यकर्ता में ऐसे थोड़ी कौन बर्दाश्त करे, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी उसको। नहीं, आपकी अगर वीडियो बात की है तो वीडियो जो है वो भी गुंडे वाली भाषा की है कि भाई हाथ कटवा दूंगा मैं। बात उसकी नहीं है, हम केवल उसके लिए कह रहे हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता और उनको जो जनता के ऊपर जिस तरह कोई अत्याचार करेगा तो उस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? ऐसा है, वो हिस्ट्री सी तरह उन्होंने तो बुतेरों के हाथ काटे होंगे, जेब काटे होंगे। लक्ष्मी नारायण ने तो न जिंदगी में किसी का हाथ काटा न जेब काटा। उन्होंने तो लूट भी की होंगी, वो ताकतवर है।
अब उंगली काट रहे हैं बुढ़ापे में, तो उस समय तो लूट भी करी होंगी। वहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, अपराधियों ने सर्जरी पे आरोप लगा रहे हो। मेरे साथ इनमें कोई अपराधी नजर आ रहा है? किसी के एक भी केस नहीं। वो तो स्वयं हिस्ट्री सीटर है। मतलब इस बार छाता में जंग जोरदार है। वैसे कहा जाता है कि 30 साल की सियासत में छाता की जनता ने किसी भी पार्टी को दोबारा नहीं चुना। हुकूमत का साथ जबरदस्त जीत रहे हैं चुनाव छाता के, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है, कोई विकास कार्य हुआ नहीं है। ये जो सरकार थी विजय मिलेगी, जीतेंगे। लेकिन दावा किसी का कम नहीं। छाता की लड़ाई दो जातियों की आन बान पर अड़ी है। ठाकुर और जाट का बड़ा दखल है। सपा आरएलडी गठबंधन से तेजपाल सिंह जाति से ठाकुर हैं और लक्ष्मी नारायण चौधरी जाट हैं। कुल 3.5 लाख वोटर्स में से 90,000 ठाकुर हैं, 65,000 जाट, करीब 45,000 ब्राह्मण, 35,000 जाटो, 30,000 मुस्लिम, 15,000 वाल्मीकि, 15,000 बघेल और 15,000 गुर्जर के अलावा 50,000 से ऊपर दूसरी जातियां हैं। वैसे छाता में लड़ाई जातियों के बीच की है, लेकिन अगर धमकाने और भड़काने से भी वोट मिलते हैं तो सियासी पार्टियां ऐसा करने से गुरेज नहीं करती। और अखिलेश के तेजपाल सिंह का ये बयान भी चुनावी दांव ही है। लेकिन क्या इससे वोट बनते और बिगड़ते हैं? बड़ा सवाल ये है। कैराना के इस वीडियो ने भी अखिलेश और जयंत की टेंशन बढ़ा दी है। शामली के आरएलडी के कैंडिडेट प्रसन्न चौधरी के चेहरे से तो हवाइयां उड़ गई जब शामली के एक मोहल्ले में नाहिद हसन का नाम लेकर मुसलमानों ने ये धमकी दे दी थी। आज हमारा चौधरी साहब चुनाव लड़ रहा, जेल में पड़ा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही बहुत। वे लोग यूं कह रहे वहाँ 24,000, 22,000 जाट है। वे लोग यूं कह रहे कि अगर न लड़के का सिंबल होता तो हम वोट देते। यो किसका सिंबल लगा है, क्या मामला है? अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगे कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता हम वोट देते, यो क्या मामला है? हम चौधरी साहब के साथ जुड़ रहे। आपकी जायज बात है। आपके बीच में प्रसन्न चौधरी जी है, लेकिन क्या संदेश है, वो उनकी क्या भावना है वो कहेंगे। आपकी बात जायज है, आप रुको भाई, रुक जाओ, बात करेंगे। ये सार्वजनिक बात नहीं होती मेरे भाई। ये सब लोग जो है आप चलो कोई बात नहीं, जुड़े हुए हैं, नहीं है आप भी नाइट के भाई और हम भी भाई हैं, बिल्कुल। कुछ लोगों की तो गारंटी नहीं है मेरे भाई। एक बात सुनो जी। अगर हमारी चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना, तो हम मियाँ नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में, क्यों नहीं भाई? जाट प्रत्याशी के सामने खुलेआम जाटों को धमकी मिली। प्रसन्न चौधरी से कुछ कहा नहीं गया, लेकिन उनके मैनेजर घबरा गए कि समझ में आ गया कि अगर ऐसा हुआ तो खेल बिगड़ जाएगा और खबर चैनलों पर चलने लगेगी। मैसेज गलत न जाए तो प्रसन्न चौधरी को नाहिद हसन की बहन इकरा की याद आई। मंच पर इकरा को लेकर आए और ये कहलवाए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो भाजपा सरकार है, इसको हमारे गठबंधन ने बिल्कुल अभी से हराने का काम कर दिया है। इसीलिए ये लोग बरगला के अब कुछ अफवाहें फैलाने की साजिश चला रहे हैं। आप सबको उन सब साजिशों से आगे बढ़कर चलना है और इनकी जो भी अफवाहें हैं कि एक समाज दूसरे को वोट नहीं दे रहा, ये तो यही काम करेंगे। इन्होंने हमेशा से विभाजन करने का काम करा है, आपके हमारे बीच खाई खोदने का काम करा है। लेकिन मैं आप सबको ये भरोसा दिलाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। शामली जिले की तीनों सीट पर गठबंधन के प्रत्याशी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, चौधरी प्रशासन जिंदाबाद, चौधरी नाइट हसन जिंदाबाद। आप ये जानिए कि सत्ता, प्रशासन, पुलिस, मीडिया सब उन्हीं का है। हमारे पास तो सिर्फ अपना भाईचारा है और वो उसी से उनकी हिम्मत टूट चुकी है। अब वो हमें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है कि इस तरह की किसी भी अफवाह पर आप लोग यकीन न करें। हम लोग मजबूत हैं, कैराना में भी, शामली में भी और थाना भवन में भी, और यहीं से सबसे पहले भाजपा को हटाने का काम होगा।
लेकिन ट्विस्ट ये है कि दिल की बात तो जाट वोटर्स के कानों में पहुंच गई। अब इकरा की गुजारिश कितना काम करेगी देखना होगा, क्योंकि जाटों को मनाने का काम अमित शाह ने खुद संभाल लिया है और दावा है कि जाटों की नाराजगी को दूर करने में कामयाबी भी मिली है। लेकिन ये वोट में कितना तब्दील होगा देखना होगा। वैसे इकरा बीजेपी को हराने का दावा कर रही है, लेकिन वो पूरा होगा कैसे, क्योंकि बीजेपी ने एक और आरोप लगाया है। बात नेताओं के बयानबाजियों तक नहीं रही, समर्थकों के बीच पहुंच गई है। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव से पहले ही समाजवादी आरएलडी के नेता और समर्थक अपना रंग दिखाने लगे हैं और जब सरकार बनेगी तो क्या होगा। दरअसल पश्चिम यूपी में प्रचार के दौरान कई जगह बीजेपी के प्रत्याशियों को आरएलडी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। ये तस्वीर सोमवार की है, जब बीजेपी उम्मीदवार चौधरी मनिंदर पाल सिंह राष्ट्रीय लोक दल समर्थन वाले इलाके छुर्र गांव में पहुंचे थे। छुर्र में जाट आबादी ज्यादा है, लेकिन यहां विरोध करने वालों ने मनिंदर पाल सिंह की गाड़ी पर नारेबाजी और पथराव कर दिया। सवाल ये है कि क्या पश्चिम यूपी का चुनाव ऐसे ही होगा। संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने ये सवाल दोनों प्रत्याशियों से पूछा। अलग क्षेत्रों में आप जा रहे हैं, एक जगह पर अभी कुछ दिन पहले ये भी घटना हुई कि आपकी गाड़ी पर हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, कुछ लोगों ने गाड़ी के आगे आकर उत्पात भी मचाया। क्या वो पूरी घटना हुई थी, कौन वो लोग थे और क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी इस पर हुई है कि आपने शिकायत दर्ज करवाई? बच्चे थे, बच्चों से गलती कई बार हो जाती है, कुछ लोग बहका देते हैं। उन बेचारों का कोई एजेंडा नहीं था, कोई उन्हें हाथ में झंडा दे दे और उनसे गलत बात कहलवाने लगे तो कह देता है बच्चा, मैच्योर नहीं था कोई भी, उन्हें माफ कर दिया जाना, जब माफ करने लायक ही थे वो। तो अभी क्या आपने कोई एफआईआर करवाई है या फिर इस वक्त आपने उस मामले को नहीं, रफा दफा नहीं किया है। कोई बच्चे को बहका दे तो उसे क्या सजा दी जा सकती है, उसे माफ किया जा सकता है, तो मैंने तो माफ कर दिया। बच्चे थे हमारे परिवार के। कौन है ये भड़काने वाले, क्यों इस तरीके से चुनावों के वक्त इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और क्यों ऐसे भड़काने? नहीं, इस पे मैं ये अपना एजेंडा चलाना जो लोग चाहते हैं, पूर्व से ही जिनके पास वोट नहीं है, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, वो लोग हैं। कई बार ये होता है कि वो जो शातिर लोग हमारे लोगों के भेष में इस तरह की हरकतें करते हैं और जो भी हो रहा है ज़्यादातर ऐसा हो रहा है, हमारे लोग स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब के परिवार के लोग हैं, उनके राजनीतिक परिवार के लोग हैं, उनकी विचारधारा के परिवार के लोग हैं, जो हमेशा हिंसा को मना करते थे और संविधान पर चलने की बात करते थे। हम सब लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। हमारे लोगों का ऐसी चीज़ों से कोई संबंध नहीं। और आपने अभी सुना होगा, हमने कहा भी है, हम कहते हैं, हर मीटिंग में कह रहे हैं कि कहीं भी कोई इस तरह की अनुशासनहीनता हमारे तरफ से नहीं आनी चाहिए। हम चुनाव जीत रहे हैं, पूरे पश्चिम को स्वीप कर रहे हैं। आप देखिए, बीजेपी अगर अखिलेश को कानून का आईना दिखा रही है तो वो इन तस्वीरों को भी दिखा रही है। बात सिवाल खास की नहीं है। गन्ना मंत्री सुरेश राणा को थाना भवन में, शामली के बीजेपी प्रत्याशी तेजिंदर नरवाल को भी आरएलडी और सपा समर्थित इलाकों में कई जगह नारेबाजी और विरोध का सामना करना पड़ा। गन्ना मंत्री सुरेश राणा को पलठेड़ी गांव में घुसने नहीं दिया गया। सुरेश राणा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। गांव वालों ने विरोध की वजह भेदभाव बताया। नारेबाजी इसलिए हो रही थी, मंत्री जी ने हमारे साथ पिछले 5 साल से भेदभाव किया है। हमारे गांव में एक किस्त जारी हो चुकी है, इंटरकाली समाजवादी सरकार में आया था। थाना भवन में मुस्लिम वोटर की अच्छी खासी तादाद है। आरएलडी ने मुस्लिम कैंडिडेट अशरफ अली को उतारा है और बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों और समर्थकों के भड़काऊ बयान को लेकर आक्रामक है। इसलिए बीजेपी नेताओं के विरोध और भड़काऊ बयान पर सुरेश राणा से सवाल किया गया, लेकिन जो जवाब आया है उससे तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि थाना भवन की लड़ाई का कौन सा मुद्दा बड़ा बनने वाला है। बोखला गए हैं साहब, बोखला गए हैं। पता है कि शामली में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीत रही है। बोखला गए हैं, बड़े बड़े ख्वाब इन्होंने देखे थे, इन्हें मालूम नहीं था जनता में क्या चल रहा है, इन्हें जनता के नब्ज का पता नहीं था। जैसे चुनाव चला, इन्होंने देखा जनता का रुझान क्या है और पूरे शामली जनपद की पश्चिम की जनता मोदी योगी चिल्ला रही है। मोदी योगी से लगाव कर रही है, उनके विकास से, उनकी कानून व्यवस्था से, शिक्षा चिकित्सा से। ये विपक्ष पूरी तरह बौखला गया है और जो धमकी दे रहे हैं ना, भूख भर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैंने वीडियो सुना है। उन्हें मालूम नहीं है कि फिर योगी जी आ रहे हैं।
और ये जितने भी घूस भरने की बात करने वाले लोग हैं ना, ये योगी जी के शपथ लेते ही दिखाई नहीं देंगे। और बुलडोजर इसीलिए तैयार है, जितने भी उपद्रवी हैं, यदि 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों की भाषा नियंत्रित करने का काम और निश्चित रूप से उनके औकात दिखाने का काम किया है तो योगी सरकार ने किया है। और इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना चुनाव के दौरान केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए बिरादरी पर इस प्रकार की टिप्पणी करना निंदनीय है। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मुख्यमंत्री योगी दोबारा बड़े बहुमत के साथ बनने जा रहे हैं और हम लोग भी ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। योगी सरकार आएगी तो क्या होगा? अखिलेश सरकार आई तो क्या करेंगे? बीजेपी और समाजवादी और आरएलडी गठबंधन के नेताओं ने पूरी लिस्ट बना ली है कि क्या पश्चिम यूपी में इस बार चुनाव तनाव में होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।